श्री राधे। नवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। माँ की प्रसन्नता के लिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण यदि कोई पाठ है या कोई माँ की उपासना के अंगों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो है सप्तशती का पाठ। इसकी महिमा क्यों है? क्योंकि इसके एक एक मंत्र में देवी शक्ति है और अगर आप इस पाठ को कर लेते हैं तो 9 दिन के अंदर शक्ति का संचार करने की ताकत इस पाठ की है। जब आप पाठ को बड़े भाव और तल्लीनता के साथ करते हैं तो देवी की साक्षात अनुभूति आपको होती है और केवल भक्त ही नहीं इसे कहता या पठन करता, पढ़ता ही नहीं, अपितु माँ भगवती स्वयं साक्षात बैठकर उसके समीप इस पाठ को श्रवण करती है। इस पाठ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राय हमारे साधु संतों में, चाहे वो अपनी गुप्त साधनाओं को बताएं या ना बताएं, किंतु बहुत याद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पंचदेव उपासना में ये 5 चीज़ों के पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें देवी उपासना से संबंधित पाठ में सप्तशती की भूमिका सबसे ऊपर है। विष्णु भगवान की भक्ति यानी वैष्णव जन यदि भक्ति करते हैं तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम की भूमिका बहुत ऊपर है। उसी तरह से शिव की भक्ति में शिव मानस पूजा, शिव तांडव, शिव महिम्न और गणेश उपासना में गणेश अथर्वशीर्षम धन संपदा को देने वाला। और यदि हम सूर्य की उपासना में कहें तो बहुत सारे साधु संतों के जीवन में तेज और उनका स्वास्थ्य देखते हो तो वो आदित्य हृदय स्तोत्र की साधना के कारण होता है। और सप्तशती जिसके अंदर श्री विद्या की साधना भी सम्मिलित है, क्योंकि 3 देवीय उपासना, 3 देवियों की उपासना ही नवरात्रि का ये पावन पर्व की उपासना है, जिसमें हम महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों देवी की उपासना करते हैं। ये सामान्य समय नहीं है, इसलिए इन 9 दिन के व्रत को सामान्य व्रत नहीं कहकर हमारे शास्त्रों ने और देवी भागवत में विशेषता इसे कहा गया है कि ये व्रतों में व्रतराज है। अगर दरिद्रता से दरिद्रता और भारी से भारी संकट में इस पाठ को यदि कोई कर लेता है नवरात्रि के पावन पर्व पर, तो देवी का चमत्कार और कृपा उसके जीवन पर होती ही होती है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो संभव ना हो सके। तो इस नवरात्रि के पावन पर्व पर दुर्गा सप्तशती के पाठ को करें। हमने इसके ऊपर पूर्व में बहुत सुंदर वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप यदि 9 दिन में पाठ करें तो किस विधि से करें, क्योंकि बहुत सारे मत हैं। कात्यायनी मत के अनुसार या फिर बाराही तंत्र के अनुसार और बहुत सारे चूड़ामणि तंत्र इत्यादि हैं। कई बार गुरु के बताए हुए मार्ग से लोग करते हैं, किंतु हम सबके लिए सरल सामान्य जो हमारे गुरु परंपरा के द्वारा, और ये कहें कि सर्व सामान्य बहुत अत्यधिक इस विधि का ही प्रयोग होता है, वही विधि जो मैंने अपने अनुभव से बचपन से ही इस विधि के पालन से ही जो मुझे चाहिए माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और मैंने बहुत सारे अपने शिष्य परिकरों को भी और बहुत सारे हरि भक्तों को भी सप्तशती इसी माध्यम से देने के बाद उसका प्रमाण देखा है। उनके जीवन में जो उन्हें चाहिए था वो उनको प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण होंगे। इसलिए सर्वसामान्य कहीं जैसे कई भोले भक्त होते जिनको न्यास नहीं पता, विनियोग नहीं पता, क्या मुद्राएं दिखानी चाहिए, किस पद्धति से हम ध्यान करें, उपासना करें, साधना करें, उनके लिए सीधे सरल ढंग से हमने सप्तशती के माध्यम से बताया है। आप उस वीडियो पर यहाँ लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं उसको जाकर के, और वहाँ जाकर के आप 9 दिन की पूरी विधि, और किसी के पास पूरा पाठ, क्योंकि बड़ा पाठ है, 700 श्लोक हैं इसके अंदर, बिल्कुल भगवत गीता की तरह ही इसकी श्लोकों की मात्रा है। तो उसी तरह से सप्तशती का ये पूरा पाठ है 700 श्लोक का। प्राय कई बार लोगों की सामर्थ्य नहीं होती, जिनकी सामर्थ्य है उनकी विधि है कैसे करें, और देवी के 6 अंगों का पालन कैसे करना है। बिना 6 अंगों के पाठ लगेगा नहीं, और वो 6 अंग है। पाठ के आरंभ है हमेशा कवच, अर्गला और कीलन करना चाहिए, क्योंकि कवच करेंगे तो शारीरिक दुविधा, कष्ट, मृत्यु से आने वाले कष्ट, कोई भी कष्ट आपके परिवार में और आपको नहीं होगा। और यदि आप अर्गला करते हैं तो ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही कीलन करने से अविचारक, उच्चाटन, सम्मोहन, तंत्र क्रिया नष्ट होकर के, और सप्तशती के सापोद्वार को आपको करना ही नहीं है। अगर आपको आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता
तो अगर आप कीलक कर लेते हैं तो फिर सप्तशती के द्वार आपके लिए खुल चुके हैं। इस प्रकार से आप 3 पूर्व में और 3 अंत में, यानी 3 रहस्य, सिद्धकुंजिका और क्षमा याचना, इस प्रकार से देवी के 6 अंग से सहित ही पाठ को करना चाहिए। तो हमने पूरी विधि बताई है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और जो सप्ताह विधि बताई है, यानी जो पूरा पाठ ना कर सके तो एक एक अध्याय से कैसे कर सकते हैं, वो भी वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इसको चमत्कारिक बनाने के लिए आप इसमें देवी अथर्व शीर्षम का पाठ कर सकते हैं, रात्रि सूक्त, तो वहाँ हर एक चीज़ को हमने नोट आउट किया है। आज हम जो बात करने आए हैं वो सप्तशती के साथ साथ बहुत सारी शंका है, क्योंकि पिछली जो हमने सप्तशती के ऊपर वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे लोगों के अंदर शंका है। और मुझे लगता है जिन जिन प्रश्नों को हमने वहाँ पर देखा और उनको जो लिया है वो आप सभी के लिए इन 9 दिवस में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगा कि इस नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी की उपासना करने वाले सभी भक्तों को देवी की कृपा इन 9 दिवस में मिले और उनका जीवन सार्थक हो, वो जो चाहते उन्हें प्राप्त कर सके और माँ की कृपा के ये सभी कृपा के भागी बने। तो आइए, सबसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं और उनमें पहला प्रश्न है, यदि हम नवरात्रि के 9 दिन ना कर सकें तो कुछ ऐसे दिन बता दीजिए जिसमें हम माँ के पाठ कर सकें और माँ के व्रत उपासना कर सकें। तो पूरी नवरात्रि अगर आप ना कर सकें तो प्रयास करें, तो वैसे तो पूरी करनी चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिवस अवश्य व्रत रहने चाहिए। और इन 3 दिवस में देवी की आराधना के लिए पाठ पूजा यानी सप्तशती पाठ को आप कर सकते हैं। करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ भगवती ने अपने सप्तशती के 12वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो अपने ही मुख से माँ ने ये कहा है कि ये तिथियाँ मुझे अत्यंत प्रिय और इनमें करने वाले को मैं उसकी सभी अभिलाषा पूर्ण कर देती हूँ। फिर प्रश्न आता है कि देवी का क्या स्त्री हवन कर सकती है, और हवन करें तो कैसे करें, किन किन मंत्रों का और किन किन चीज़ों से हवन होता है। देखिए, स्त्री पुरुष सभी माँ के भक्त हैं, बालक ही हैं, सब कर सकते हैं। दूसरी बात आपने जो पूछा कि हवन में किन मंत्रों का और किन स्तोत्रों का हम प्रयोग ले सकते हैं, तो हवन प्राय नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवाण मंत्र से हम 108 आहुतियों के द्वारा मंत्र का स्वाहा बाद में लगाते हुए और आहुति दे सकते हैं। अन्यथा सप्तशती के हर एक श्लोक मंत्र ही हैं, उनमें प्राय आप स्तुतियों को मंत्र के रूप में उपयोग में लें। जैसे आरंभ में जब प्रथम अध्याय का आप पाठ करते हैं तो बीच में ब्रह्मा जी की स्तुति आती है, महाकाली की स्तुति है, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं तुम स्वाहा, तुम स्वधा, तुम ही वसत्कार स्वरात्मिका। इस पूरी स्तुति जिसको रात्रि सूक्त कहा जाता है, इस रात्रि सूक्त से आप हवन करें। बीच में जब महिषासुर मर्दनी का 4th अध्याय के अंदर देवता स्तुति करते हैं, उसको भी आप मंत्र के माध्यम से हवन में प्रयोग कर सकते हैं। और 11वां अध्याय में जब देवता फिर से स्तुति करते हैं निशुंभ और शुंभ के संहार पर देवी की, तो उन मंत्रों का भी आप इस तरह से 3 देवी की तीनों मंत्र हैं। फिर भी यदि आपको कठिनता लगती है तो सप्तशती पाठ को जब उठाएंगे तो वहाँ देवी सूक्तम, रात्रि सूक्तम है, और यहाँ पर आप 5म अध्याय में माँ भगवती का आप स्तुतियों का, जो देवता स्तुति करते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इस तरह से हवन का भी हो गया। अब कई लोगों के प्रश्न हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती है तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, हमेशा पाठ उसी भाषा में करें जिस भाषा के आप जानकार हैं। अगर आप बंगाली जानते हैं, मराठी जानते हैं, गुजराती जानते हैं या हिंदी भाषी हैं, जो भी भाषा आपको पता है आप उसी भाषा में पाठ करें। बस इस बात का याद रखें, पुस्तक हमेशा गीता प्रेस गोरखपुर की ही होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रामाणिकता के साथ हमें मिलती है। अन्य प्रकाशक के द्वारा कुछ भी प्रकाशन हो रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो उसमें त्रुटि है, शुद्ध है पाठ या नहीं है। तो हमेशा गीता प्रेस गोरखपुर की, और मुझे लगता है कि बंगाली, मराठी और अनेक भाषा में संस्करण हैं, तो आप अवश्य उसी से ही पाठ करें। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप हिंदी भाषा में क्यों करें या अपनी भाषा में क्यों करें,
क्योंकि अगर आपने संस्कृत में कहा और आपको संस्कृत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, आपको अर्थ नहीं पता है, तो ये रट्टा लगाना हो गया, उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि दवाई का नाम तो रट लिया पर दवाई खाई नहीं। तो नाम रटने से रोग का नाश नहीं होगा, दवाई को खाने से रोग का नाश होगा। उसी तरह से जब आप पाठ को करेंगे, जानकर करेंगे, तो उसका तुरंत लाभ आपको प्राप्त होगा। फिर एक प्रश्न किया है कि क्या प्रेगनेंसी में हम या रोग में हम जब शरीर को कष्ट है तब हम कर सकते हैं? क्या हमारी बहुत इच्छा है? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। और यहाँ एक और प्रश्न मिलता जुलता भी यही है कि क्या नवरात्रि ना हो उनके अलावा भी अन्य दिनों में हम कथा ये सप्तशती का पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देवी की शक्ति का जागरण किसी भी समय किया जा सकता है। नवरात्रि विशेष होते हैं क्योंकि ये समय ही देवी की उपासना के लिए ही पर्व है, किंतु आप अन्य समय में भी देवी ये सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। फिर एक और प्रश्न हमारी एक बहना का है कि नवरात्रि का पर्व चल रहा और हमने सप्तशती का पाठ उठा लिया, बीच में मासिक धर्म आने के कारण अगर या घर की कोई समस्या आने के कारण अगर पाठ बीच में से छूट जाता है तो क्या पाठ को सुन सकते हैं ऑडियो के माध्यम से? और उन्होंने एक बहुत अच्छी गायिका हैं हमारे भारतवर्ष की, तो उनका नाम लिया है कि अनुराधा पौंडवाल जी की वाणी से श्रवण कर सकते हैं। देखिए, आप जब साधना के उस समय हो और अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो उसमें पाठ नहीं करना चाहिए, श्रवण ही करना चाहिए। किंतु श्रवण में भी आपकी अपनी रुचि है, चाहे आप किसी का भी श्रवण करें, लेकिन आप यदि मेरे से सुझाव चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप हमारे पूज्य रमेश भाई ओझा जी के माध्यम से सप्तशती पाठ का पूरी श्रृंखला है। पूरे सप्तशती पाठ को वैदिक मंत्रों को पूरी शुद्धि के साथ ब्राह्मण आचार्यों ने गाया है। जब आप उसे श्रवण करेंगे तो आप अनुभव कर सकेंगे उस पाठ की ऊर्जा को, वहाँ इतनी सी भी त्रुटि नहीं है और पूरे विस्तार से एक नियम के साथ उस पाठ को किया गया है। और उससे जो आपको लाभ होगा, मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको कहीं भी उस प्रकार का पाठ और पद्धति के सहित मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। फिर प्रश्न है कि क्या साप उद्धार, क्योंकि सप्तशती हमने सुना है विद्वानों से और सभी जगह पर कई बार कि सापों शापित है सप्तशती का पाठ, तो शाप उद्धार कैसे करें? क्या बिना साप उद्धार के ऐसे ही हम कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको ज्ञान है कि आप निष्कलन कर लेते हैं, आप शाप उद्धार कर लेते हैं और आपके गुरुजनों ने जो आपको मार्ग बताया है तो आप उसी मार्ग से करें, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। यहाँ जो विधि है ये जन सामान्य के लिए है, जिनको ना बहुत बड़ी विधि पता है, ना उतना विस्तार आता है, ना न्यास पता है, ना विनियोग पता है, ना बाकी सब इत्यादि ध्यान इत्यादि की प्रवृत्तियाँ या वृत्तियाँ पता है, कुछ ऐसे वैदिक रीति भी नहीं पता है। ऐसे सर्व सामान्य के लिए, जिससे उन्हें भगवती की कृपा का तुरंत चमत्कारिक रूप से फल की प्राप्ति हो, उन पे माँ भगवती की कृपा हो, माँ की प्रसन्नता उन पर हो, ऐसे जन सामान्य सरल लोगों के लिए यहाँ पाठ की जो विधि बताई जा रही है, जो सब कर सकते हैं, तो वो है यहाँ पर। फिर प्रश्न है कि क्या कवच अर्गला कीलक डेली करना है? फिर से आपको बता दूं और इसे ध्यान से श्रवण करिए, चाहे आप पूरा पाठ करें या फिर एक एक अध्याय से करें, देवी के 6 अंगों से, यानी 6 अंग के बिना पाठ लगेगा नहीं। और वो 6 अंग है, पाठ के आरंभ में चाहे आप पूरा पाठ करें या फिर एक एक अध्याय से करें, पाठ के आरंभ में 3 और पाठ के अंत में 3, इस तरह से 6 अंग। और वो 3 है, आरंभ के 3 है कवच, अर्गला और किलक, और पाठ के अंत में है 3 रहस्य, सिद्धकुंजका और क्षमा याचना। उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। ये षडांग अंग है माँ के, पाठ के 6 अंग हैं, इसे करना ही अनिवार्य है। इसके बिना पाठ का जो प्रभाव होना चाहिए, जिसका चमत्कारिक असर हमारे जीवन पर होना चाहिए, वो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर यदि बीच में किसी कारणवश पाठ छूट जाए तो फिर कैसे करें? तो देखिए
किसी भी नियम जो आप साधना के समय में, चाहे आपने 9 दिन की साधना में उठाए हैं, 21 दिन की साधना के लिए उठाए हैं सप्तशती के पाठ, अगर बीच में किसी कारणवश छूट जाते हैं तो मन में दुर्भावना मत लाइए। यदि आपके जीवन में श्रद्धा है और उस छूटने का प्रायश्चित है तो आप पवित्र हैं। किसी भी अच्छी तिथि में आप फिर से अपने अनुकूल तिथि में पाठ को दोबारा से करें, क्योंकि एकाग्र मन और शुद्ध भावना श्रद्धा होती है तो निश्चित रूप से पाठ का फल प्राप्त ही होता है। जितना पर्व के समय होगा उतना ही उस समय होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण भावना का है, भाव का महत्व है। तो यहाँ माँ भगवती भाव की ही भूखी है, वो संख्या और समय नहीं देखती। तो ऐसे ही प्रश्नों में एक और प्रश्न है कि एक भाई ने पूछा है, क्या सप्तशती पाठ करने से प्रारब्ध नष्ट हो सकता है? मैं उन भाई जी को कहूँगी, कैसा भी प्रारब्ध हो, कितना भी महान क्यों ना हो, देवी की कृपा सब कुछ करने में सामर्थ्य है। माँ भगवती की सामान्य कृपा, दुर्गा माँ भगवती की इस नवरात्रि व्रत में और सप्तशती के पाठ को सामान्य मत समझिए, क्योंकि कैसे भी भयानक से भयानक प्रारब्ध क्यों ना हो, देवी की कृपा से बच नहीं सकते, उन्हें नष्ट कर देती हैं। स्वयं करने वाले साधक को माँ भगवती की अनुभूति का एहसास होता है। अगर आप निरंतर भाव सहित, लग्न के सहित देवी के पाठ को करें तो 9 दिन के अंदर शक्ति का संचार करने में ये पाठ सामर्थ्यवान है। इसको आप सामान्य नहीं समझिएगा। स्वयं मनु महाराज कहते हैं कि देवी सामान्य नहीं, अगर उसकी शक्ति ना चले तो देवता भूखे रह जाएंगे, पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इन देवताओं को, मनुष्यों को और पितरों को भी तृप्ति देने का काम देवी ही करती है। अगर देवताओं के यज्ञ में अंतिम शब्द स्वाहा, जो देवी का रूप है, ना जुड़े तो देवता भूखे रह जाएंगे, यज्ञ की आहुति नहीं मिलेगी। तर्पण करते समय यदि पीछे से स्वाधा ना जुड़े तो फिर पितृ तृप्त नहीं होंगे। देवी देवताओं और पितरों और मनुष्य सबको, त्रिलोकी को पोषण करने वाली है, सामान्य नहीं है। इसलिए कहा आरंभ में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो कहा है कि इस देवी की उपासना आरंभ में भगवान कृष्ण ने ही की है, क्योंकि उन्हीं के शरीर से इनका प्राकट्य है। इसलिए इनको विष्णु माया कहा जाता है, वैष्णवी कहा जाता है। और भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए देवी गोपियों ने इन्हीं देवी की स्थापना की है, और गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इन्हीं कात्यायनी का, जो विष्णु माया वैष्णवी है, एक रूप में वो जीव को भगवान से अलग करके संसार में भटकाती, और वही वैष्णवी विष्णु माया के रूप में करुणामयी होकर के भगवान के चरणों तक भक्त को पहुंचा देती हैं। और गोपिकाओं ने मांगा क्या माँ से? महामाया से यही तो मांगा कि कृष्ण पति रूप में मिलें, कृष्ण ही हमें प्राप्त हो जाए। रुक्मणी जी ने क्या मांगा? इन्हीं देवी पार्वती की आराधना करके यही मांगा कि कृष्ण ही मिले। तो इसलिए सामान्य नहीं है देवी। इन्हीं देवी की आगे चलकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, जिसको आप प्रथम अध्याय में पढ़ेंगे। कालांतर में फिर भगवान शंकर ने इनकी स्तुति की त्रिपुरासुर के वध के लिए। और इस नवरात्रि का पर्व कब से आरंभ हुआ, संसार में प्रचलित हुआ, सप्तशती के पाठ की महिमा अत्यधिक कहाँ से आरंभ हुई? तो सबसे प्रथम जिसने पाठ किया वो थे राजा सुरथ, जिनका हम सप्तशती में पाठ श्रवण करते हैं। इन सुरथ राजा, जिसका राज्य छीन लिया गया, ये अयोध्या के नरेश विरथ के पुत्र थे। और जब इन्होंने देवी की महिमा को जाना, और इन्हीं के साथ समाधि नाम का जो वैश्य था, जिसके परिवार ने उसको निकाल फेंका, जब उन्होंने महिमा को जाना, देवी के पराक्रम को जाना, और 3 वर्ष तक राजा ने नवरात्रि के पर्वों पर पाठ किए, स्तुति की, माँ भगवती ने प्रकट होकर के अकंटक राज्य, छीना हुआ राज्य वापस दिलाया। और यही नहीं दिया, अगले मनवंतर में मनु के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया। सामान्य नहीं है। और वही आगे चलकर कालांतर में सीता जी के वियोग में किष्किंधा में नारद जी ने आकर के राम जी को कहा कि आपने तपस्या तो की है रावण के लिए, कि आप उसके अंदर जो 10 गुण है उसको समाप्त अपनी तपस्या के बल पे करोगे, लेकिन आपको पता है भगवान रावण और रावण का पुत्र निकुंभला देवी का उपासक है और मायावी शक्तियों का भंडार है, उसके समक्ष आप नहीं टिक पाएंगे।
इसलिए आपको उसी के समान और उसी से दुगनी शक्ति का संचार करना पड़ेगा। आप सात्विकी शक्ति माँ भगवती दुर्गा की उपासना करिए। और भगवान श्री राम ने किष्किंधा में नवरात्रि पर भगवती की आराधना की। माँ ने प्रकट होकर वरदान दिया कि आपको विजयश्री मिलेगी, रावण आपके हाथों मारा जाएगा और सीता जी का वियोग समाप्त होगा, आपको प्राप्त होंगे। इसलिए सामान्य या ना तो ये व्रत है और ना ही ये उपासना। इसलिए इन दिनों में आप विशेषता मैं कहूँगी खूब मन लगाकर भाव के साथ इस सप्तशती का पाठ करें। एक भाई जी ने कहा है कि मैं खड़े होकर के पाठ करता हूँ, और क्योंकि मेरा देव स्थान ऊपर है तो खड़े होकर पाठ किया जा सकता है, इससे अपराध तो नहीं लगेगा। हमेशा हमारे गुरुजनों ने और हमने अपने जीवन में हमेशा यही देखा है कि बैठकर ही किया जाता है। बैठने से एकाग्र मन होता है, मन अन्यत्र बार बार कहीं नहीं जाता। और दूसरा, शरीर को सुविधा हो ऐसे ही बैठना चाहिए। अगर आप खड़े होकर के और फिर पाठ कर रहे हैं तो फिर आपको शारीरिक दुविधा भी होगी। और प्राय अगर आप अनुकूल हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्राय सबके लिए ये नियम नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि ऊपर स्थान है तो जिस समय देवी का पाठ या नवरात्रि का समय है और आप कोई उपासना साधना करें देवी की, तो नीचे चौकी बिछा के देवी जी का स्वरूप नीचे ही लेकर के फिर पाठ करें। प्राय हम भी करते हैं, हमारे देव स्थान के पास से हम पाठ चौकी पर बिछा करके फिर नीचे बैठ कर ही करते हैं, और वही करना चाहिए, यही नियम है। यहाँ एक और प्रश्न है, क्या हम गुरु के बिना इस पाठ को कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं नवाण मंत्र के लिए गुरु की आज्ञा आवश्यक है, सप्तशती के लिए गुरु की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, बिना गुरु के हम आगे मार्ग में बढ़ नहीं सकते। गुरु हमको दिशा देने वाला है, किंतु यदि गुरु नहीं है तो क्या करें? माँ भगवती है, माँ सबसे सरल है। ऐसे विधि में जाओगे तो बहुत कुछ मना है, लेकिन अगर भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर जाओगे कि माँ के लिए संतान को किसी विधि नियम की आवश्यकता नहीं है, वो जगन माता और हम सब उसकी संतानें हैं, और संतान का माँ पर पूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के साथ आप पाठ करें बिना गुरु के, नवाण मंत्र का भी पाठ करें और सप्तशती का भी पाठ करें। जब वो आपकी लगन देखेंगी तो स्वतः ही कोई ना कोई गुरु आपके मार्ग पर स्वयं आ जाएगा, जो इस साधना से संपन्न होगा और आपको ज्ञान मार्ग पर इसी साधना के मार्ग से आगे बढ़ाएगा। पर जब तक नहीं है तब तक माँ भगवती की आराधना अवश्य करें, बैठे ना रहें। इन दिनों का अवश्य हम लाभ लें। और भी मुझे नहीं लगता, लगभग हमने सप्तशती के जो भी हमारे मन में प्रश्न उत्तर आते हैं, शंकाएं आती है, उसका समाधान हो ही गया है। और इससे पूर्व जिनको सप्तशती के विषय की विधि जाननी है, तो इससे पूर्व हमने सप्तशती के ऊपर पूरे विधि के अनुसार पूरे विस्तार के साथ सप्तशती पाठ की महिमा बताई है। आप वहाँ जा कर के, वैसे तो हम यहाँ लिंक में उसका अवश्य लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ जा कर के अवश्य देखें और पूरी विधि के साथ करें और बिना किसी विचार के। और क्योंकि मेरे अनुभव भी हैं, हम कई बार पढ़ करके देखते हैं या लोगों से श्रवण करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपने अनुभव से बताई हुई चीज़ से उसका बड़ा लाभ होता है। और मैंने अपने जीवन काल में बहुत से भक्तों को भी प्रदान किया है, स्वयं भी अनुभव लिया है, माँ भगवती की कृपा को अनुभव भी किया है। और मुझे लगता है जो भी सप्तशती का पाठ करता है उसको भी अनुभव तुरंत ही चमत्कारिक रूप से प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात है मूल श्रद्धा की। श्रद्धा का विशेष महत्व है, भाव के साथ कि माँ भगवती समक्ष बैठ कर के मुझे श्रवण कर रही है। हमेशा मध्यम गति से पाठ करें, जैसे अभी मैं आपको श्रवण करा रही हूँ, अभी जो बोल रही हूँ अपनी वाणी का प्रयोग करें, ये मध्यम गति है। इसी मध्यम गति से आप देवी का पाठ करें। ना तो ज़्यादा उच्च चीख कर करना है, ना ही अल्प के खुद के कानों तक आवाज़ ना जाए, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। भाव के साथ आराम से कि देवी समक्ष बैठी है और मेरे पर कृपा करेंगी, माँ है। और पाठ करने से पूर्व और पाठ के अंत में प्रार्थना अवश्य करिएगा कि माँ भगवती, आपका पाठ मुझ जैसे नादान बालक ने किया है, आपकी प्रसन्नता के लिए कोई त्रुटि बन गई है तो अपना बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। जैसे बालक तोतली भाषा बोलता है तो माँ को समझ आ जाता है, उसी प्रकार माँ शुद्धि अशुद्धि किसी कारणवश
ज़्यादा या कम हो गया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपका बालक हूँ। सप्तशती का पाठ करिए। नवरात्रि के शक्ति की उपासना वाले दिनों में किया गया पाठ अत्यंत करोड़ गुना फल की प्राप्ति कराने वाला है। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं।